नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे पहले की कथा का श्रवण कीजिएगा। सूत जी कहते हैं, यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध पाती है। माया ना तो सत्य है और ना असत। जब तक हम स्वप्न में जगे नहीं तब तक वह सत्य ही होता है। जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम माया से आवृत हैं तब तक माया सत्य होती है और माया के छिन्न भिन्न होते ही वह असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव को भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्मा का कोई भी बंधन नहीं होता है, वह तो मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ गया, मेरा मन फंस गया। कोई ऐसा नहीं कहता है कि मैं बिगड़ गया हूँ, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के आदेश के अनुसार उसे काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है, वह विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता है, किंतु आत्मा आरोप अपने पर करता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। बानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर बानर हो उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में वह चने भरकर रख देता था। बानर अपने दोनों हाथों से चने निकालने का प्रयत्न करते थे, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े से निकाल नहीं पाते थे। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उनके हाथ पकड़ लिए हैं। वास्तव में तो किसी भूत ने हाथ पकड़े ही नहीं थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते थे। संसार भी एक वैसा ही घड़ा है। सांसारिक विषय है चने और मन है बानर। मन अहंता बस विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता अहम की मुट्ठी में मन ने पकड़ रखा है और स्वयं ही नहीं छोड़ रहा है। जीव का बंधन बानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने सांसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं। समझ बूझकर यदि इन विषय रूपी चनों को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति ही है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, फिर भी बूढ़ा घर छोड़कर वृंदावन का काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो वह कहता था कि अपने पुत्र के विवाह हो जाने पर मैं गृह त्याग करूंगा। अब वह कहता है कि मेरा छोटा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में सेवा चाकरी भी कौन करेगा। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं, यदि यह बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वह वहीं मंगा लेगा। वहां वह सारी रकम साधु संतों में लुटा देगा। यदि यहाँ घर में ही बह रहे तो रकम घर में ही खर्च होती रहेगी। बाजार से साग सब्जी भी लाएगा, हमारे बच्चों की देखभाल करेगा, और यदि हम रात को सिनेमा देखने जाएंगे तो घर भी संभालेगा। इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपने अपने स्वार्थ हैं। मन यदि विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है। विषयों का ही चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है। अनादिकाल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को आदत सी हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी है श्री कृष्ण। आंखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो, सर्वत्र और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी की आत्मा के साथ मिलन करना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं, तो आत्मा के साथ उसका मिलन होगा। इंद्रिय गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है गोपियों को जीते जी मुक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए ही गोकुल लीला की थी। गोपियों को वे जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियां चाहें अपने घर में रहें, उनका मन विचलित ना हो, ऐसा उन्होंने किया। किसी भी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण से निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था,
महाप्रभु कहते हैं, मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूँ। लौकिक रूप के प्रति जितनी आसक्ति है, उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य सुहाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर हैं, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जिसका मन मधुर है, उसी के घर का माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थित होता है। वेदांती मन को अर्ध चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर जाएगा। मन का जब भी लय होगा, जड़ पदार्थ में नहीं, ईश्वर ही में लय होगा। वस्तु सजाती है, वस्तु में ही घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री मिल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जो छड़ सर रहा है, छीड़ हो रहा है, वही संसार है। यह मन ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ, मेरा मन सदा तुम्ही में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियां अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखकर ही गृहस्थी निभाती रहती हैं। मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करना है। ईश्वर के साथ उसे ईश्वर के साथ ही एकाकार करना है। निवृत्ति के समय यदि मन में किसी भी वस्तु का विचार आए तो मान लो कि मन उसी में फंसा हुआ है। गोपियां तो निवृत्ति के समय श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कीर्तन ध्यान करती थीं। संकट के समय में जीव विश्वासघात करता है, किंतु भगवान तो दौड़ते हुए आते हैं। सभी विषयों को छोड़कर मन को ईश्वर में लगाना मुक्ति है। मन में अनायास प्रभु स्मरण के लिए यह निरोध लीला है। दसम स्कंद की कृष्ण लीला जगत का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण कराती है। गोपियां सारे जगत को भूलकर मात्र कृष्ण को याद करती रहें, इसी हेतु ही यह कृष्ण लीला है। कृष्ण लीला में मन को लगा देने से जगत भुलाया जा सकेगा। शरीर चाहे कहीं भी हो, मन को गोकुल वृंदावन में बसाए रहो। जो मरकर जिए और जीकर मरे, वही सच्चा सुर है। जो मरकर जीता है वह मुक्ति पाता है। मृत्यु की मृत्यु ही तो मुक्ति है। गोपियां घर का काम काज करते हुए भी कृष्ण में ऐसी लीन हो जाती थी कि न करने जैसा काम भी कर बैठती थी। चूल्हे में लकड़ी के साथ साथ बेलन जला देती थी। काल धक्के देकर निकाले और हमें रोते हुए संसार छोड़ना पड़े, इसकी अपेक्षा समय पर सावधान होकर समझ बूझकर जंजाल से मुक्त होना श्रेष्ठ है। बुद्धि परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा ना तो वेदाध्ययन से मिलते हैं और ना शास्त्र श्रवण या बुद्धि चातुर्य से। आत्मा जिस पुरुष पर कृपा करता है उसको उसकी प्राप्ति होती है, अथवा जो उसे प्राप्त करना चाहता है उसे वह मिलता है। परमात्मा जिसे अपना मानकर अपनाते हैं उसी को वे मिलते हैं। अब आगे दामोदर लीला की बात भी आएगी। परमात्मा श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप हैं। सामान्य प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र पत्नी माता पिता आदि के साथ जो प्रेम है वह सामान्य है। जगत के सभी पदार्थ और जीवों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है वह है परम प्रेम। जीव बड़ा अयोग्य है, अपात्र है। वह मन से आंखों से हमेशा पाप करता रहता है, फिर भी ईश्वर तो उससे प्रेम ही करते हैं। ईश्वर जीव से प्रेम करते हैं, उस पर प्रेम बरसाते हैं और उससे प्रेम ही की अपेक्षा करते हैं। वे प्रेम से ही बस में हो सकते हैं, वे धन से बस में नहीं होंगे, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। जब शारीरिक बल, द्रव्य बल, ज्ञान बल आदि सब हार जाते हैं, तब प्रेम बल ही जीतता है। प्रेम बल सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम बल परमात्मा को बस में करने का साधन है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई परमात्मा से प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है? घर के लोग हमें सुख सुविधा देते हैं,
अतः हम उनसे प्रेम करते हैं। उसी प्रकार मान लो कि परमात्मा की कृपा से ही हम सुखी हैं। उनके नाम का बार बार स्मरण करोगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। यदि भगवान की इच्छा से तुम्हारी इच्छा भिन्न होगी तो प्रभु के साथ प्रेम हो नहीं पाएगा। अपनी इच्छा का त्याग करो और भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लो। वैष्णव अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक रूप करके उसमें लीन हो जाता है। महात्मा प्रभु को प्रेम से जीत लेते हैं। जीव पूर्णतः प्रेम करने लगे तो भगवान बस में हो जाते हैं। ऐसी प्रेम कथा का ही इस दामोदर लीला में वर्णन है। भागवत में जहाँ जहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ कोई न कोई विशिष्ट प्रसंग है। 9वें अध्याय में आरंभ में भी एकदा शब्द था। परीक्षित कृष्ण कथा से अभी तृप्त हुए नहीं हैं। वे अब भी बड़े विस्तार से सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब आगे सुनिए। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा को यह बात अखरने लगी। वह अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया बोले, मैं यदि घर का माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमाकर ही खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का कामकाज नौकर संभालते हैं, इसलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता रहता है। आज मैं स्वयं दधि मंथन करके माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों ही भोजन बनाती थीं। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो बाड़ी बिगड़ेगी, बाड़ी बिगड़ने पर वीर्य बिगड़ता है। वीर्य अर्थात जीवन अन्न मन को बनाता है। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास ना हो उसे अपनी रसोई में कभी ना आने दीजिए, और यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित होने ना देना। एक दिन सभी नौकर घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा ने अपने ही हाथों दधि मंथन करके माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दधि मंथन के काम में लग गईं। यशोदा जी कन्हैया के लिए यह कर रही थीं, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी खाना खा रहे हैं। भोजन बनाना भी तो भक्ति ही है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वालों को ही मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान ही का रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं, अंत में कटु। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करूं। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते। माता यशोदा पुष्टि भक्ति का स्वरूप है। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। यशोदा जी शुद्ध भक्ति का स्वरूप हैं और ऐसी शुद्ध भक्ति ही प्रभु को बांध सकती है। दधि मंथन के समय माता जी की शोभा कैसी थी? सुखदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं।